वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ट्रैवल करते होगा। सो गाइस, आप देख ही सकते हो मेरे बाल कुछ अजीब लग रहे हैं क्योंकि आज मैंने करवाया हेयर कट। और जैसे ही हेयर कट हुआ वैसे ही मैं पढ़ने आ गई। मेरा मतलब है कि हेयर कट हुआ, मैं नहाई धोई फिर पढ़ने आ गई। तुरंत प्लान बन गया अचानक से ही कि चलो हम लोग चलते हैं उज्जैन। तो अभी हम लोग सब पैकिंग हो चुकी है और चल रहे हैं उज्जैन। तो चलो चलते हैं गाइस। आपके भी घर में पैकिंग इतनी फटाफट होती है और क्विक प्लान बनता है, निकल लेते हो? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलो निकलते हैं। हमारी पैकिंग हो चुकी है, अभी जस्ट हम लोग निकलने वाले 5 मिनट में। ये है डे 2। तो मैं रात में अपडेट आपको नहीं दे पा रही थी क्योंकि बहुत सब लोग थक गए हुए थे, तो इसलिए। तो ये है डे 2। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इधर। सो गाइस, इस होटल को मैं रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि इधर की बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी ये बड़ी सी कहानी। तो चलो, हमारा ब्रेकफास्ट नीचे वेट कर रहा है, तो चलो जल्दी से जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। मैं ब्रेकफास्ट करने नीचे आ चुकी हूँ। तो ब्रेकफास्ट में है इडली और सांभर। तो जल्दी से खाते हैं, फिर चलते हैं महाकाल के मंदिर। मैं काव्या का एडिटर, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं देता जाऊंगा। सो गाइस, अभी हमने ऑटो को रेंट किया है जो कि 600 अराउंड लिया है पूरे टेम्पल्स घुमाने के। हर एक टेम्पल ही घुमाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टेम्पल है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, गट काली का मंदिर। सो अंदर तो वीडियो नहीं। और सेकंड टेम्पल है यहाँ पे, वो गट काली का बगल में ही है। और यहाँ पे काऊ वगैरह भी हैं जिनको आप फीड कर सकते हैं, उनका खाना बगल में रहता है। यहाँ पे कुछ दान देने का, अगर आपको कुछ करना है, पाठ वाठ करवाना है, तो ये उसका कुछ पोस्टर लगा हुआ है। आप देख के अगर आते हैं तो आप ज़रूर से करवा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बस गट कालिका के बगल में ही है, आप इसको घूम सकते हैं। तो गाइस, अभी हमने भी गाय काउस को फीड किया है। एंड देन हम लोग पहुंच गए भैरव बाबा के मंदिर। इतनी गर्मी में वो भी पैर जलते हुए। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी और वैसे भी हमारे पैर भी बहुत जल रहे थे। तो हमने सोचा कि बाहर से ही बाबा को नमस्कार कर लेते हैं और आगे निकल चलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते पहुँच गए एक मंदिर जहाँ पे एकदम लेक जैसे नदी के बगल से ही मंदिर है वो। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि उसका क्या नाम है। अगर आप गए हो तो ये देख लीजिए, नदी है और यहीं पे ये मंदिर है। तो गाइस, फिर हम मंगलनाथ गए थे, यहाँ पे इन्हें मना कर दिया था। और फिर हम पहुँच गए आश्रम। यहाँ पे अलाउड था थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचना। तो हमने भी सोचा कि हम लोग भी आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देते हैं कैसा है। तो फाइनली गाइस, हम लोग जहाँ पे आए थे महाकालेश्वर टेम्पल, वो फाइनली एकदम लास्ट में पहुँच गए क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। और हाँ गाइस, यहाँ पे आपको अगर वीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको 1500 पर पर्सन के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, जो कि आई थिंक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। पर दर्शन दूर से ठीक ठाक ही हो जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, बहुत ही प्यारा सा। और ये देखिए, इतनी दूर से हम लोगों को दर्शन करने को मिला है। और यहाँ टेलीविजन्स भी लगे हैं जहाँ पे वीआईपी लोग आके वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और जो भी जल वगैरह वो चढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो ठीक था, कोई बात नहीं, वैसे कोई बात वाली बात नहीं है। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ये देखिए, आप महाकाल के लिए यहाँ पे शिवलिंग पे इनको चढ़ाया जा रहा है सब लोग आके वहाँ पंडित वगैरह जी में। फिर हम लोग गन्ने का जूस पीने रुके। और लास्ट में होटल की कहानी, हम रुके थे मेघदूत रिजॉर्ट जिसका प्राइस आप देख ही सकते हैं। पर फिर हमने होटल में कांटेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे हमें बहुत बेस्ट प्राइस पे ये रूम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और ऐसे एमेनिटीज़ के साथ यहाँ पे कौन नहीं रहना चाहेगा।
जहाँ पे वाटर पार्क जैसा स्विमिंग पूल है विद 2 स्लाइड्स, जो कि बहुत इंजॉयफुल रहता है। तो हमने रूम चेक किया तो वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें थी जो हमें देखते ही नहीं पता चला। जब हमने बुक करी, अच्छे से उसको देखा, तब हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब है। जैसे कि वहाँ पे ड्रेनेज पाइप के लिए कोई भी कवर्स नहीं लगा गया था, एग्जॉस्ट नहीं था हमारे वॉशरूम्स में, एंड स्मेल भी आ रही थी। तो वहाँ पे इतना अच्छा प्राइस पॉइंट था, और एक्चुअली हम लोग फ्राइडे सैटरडे गए थे तो वहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी था। तो और उनका होटल का प्राइस अराउंड 10,000 गूगल पे सब में शो कर रहा है, 10,000 से अबव। बट आई थिंक उन लोगों ने भी कांटेक्ट किया होगा, तो इसलिए उनके होटल में पूरा क्राउड था। मतलब कि हमारे आते ही देखते उनका सारे रूम्स बुकड हो गए थे। तो फिर भी हमने चलो, सब लोग थके हुए थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे स्टे कर लेते, नो प्रॉब्लम, अगले दिन हमें निकलना ही है। तो उसके बाद उनकी सर्विस इतनी डिले थी, हमने रूम फ्रेशनर डालने को बोला, वो आधे घंटे नहीं आया, फिर दोबारा बोला, फिर वो नहीं आया। तो हमने उसको बोला कि अब रहने दो। फिर उसके बाद हमने फूड ऑर्डर किया। तो मेघदूत का क्या था कि उनके पास एक ढाबा था एकदम रेस्टोरेंट के बगल में, मेघदूत ढाबा और मेघदूत का स्टेइंग वाला, ये सब अलग अलग था। तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी थी, पर वहाँ पे मेंटेनेंस बिल्कुल बेकार था। सो यही बात है। और सर्विस में फिर जब हमने खिचड़ी ऑर्डर की थी, जो कि वहाँ के प्राइस में एक्सपेंसिव था, ढाबा तक का प्राइस अबव 200 तक की थी, दाल 200 थी, चपाती के प्राइस 20-25 रुपीज़ पर चपाती थी। सो हाँ, प्राइस थोड़ा हाई था पर टेस्टी फूड था। एंड देन फिर हमने सॉल्ट का भी बोला कि सॉल्ट दो, तो वो शुगर ला के दे दिए। देन फिर हमने बोला कि सॉल्ट दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो आए नहीं, हमने वाटर की बॉटल मांगी, वो आए नहीं। देन उसके बाद हम लोग जब ब्रेकफास्ट हमारा रूम में इंक्लूडेड था हमारे बुकिंग्स में, तो हम ब्रेकफास्ट करने गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। बट उनकी सर्विस इतनी डिले थी, हमने बोला टेबल साफ़ कर दो, तो वहाँ पे एक कैब गिरी थी, तो उन्होंने उठा के साइड कर दिया, और पूरा वहाँ पे कचरा था तो किसी ने साफ़ नहीं किया। फिर हम कैसे भी करके वहाँ पे हमने टेबल ढूंढी ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन वहाँ पे उनको जैसे करना चाहिए, कितनी भीड़ हो रही है, जैसी टेबल खाली होती है तो उनको क्लीन करना चाहिए, बट उनने बिल्कुल भी नहीं किया ऐसा कुछ। तो ये बहुत बुरी चीज़ लगी, हमने इतना मनी इन्वेस्ट कर दिया इसमें रुकने के लिए, और ये सब एमिनिटीज़ भी नहीं मिल रही। फिर हमने सोचा पूल ट्राई कर लेते, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वाटर पार्क जैसी टाइमिंग्स है 9 to 5, पर हमारे बात करने पे इन लोगों ने 6 o'clock ही ओपन करवा दिया था। तो हमने बोला कि क्लीन कर दो। फिर हम 6 o'clock की जगह हम 8 o'clock गए, बिकॉज हमने सोचा कि टाइमिंग्स फॉलो कर लेते हैं। फिर हम 8 o'clock जाने के बाद उन लोगों ने कहा, फिर हमने देखा कि एक साइड पे बहुत गंदगी है, मतलब कि पूरा वाटर वो गंदा है। तो हमने क्लीनिंग के लिए बोला, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, 2 hours बाद होगा। तो फिर हमारा मन उठ गया कि एमिनिटीज जाए फाड़ने। फिर हमने सोचा कि चलो हम टेंपल की ओर प्रस्थान कर ही लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं यार, ऐसा होटल, इसलिए रिकमेंड काव्या ने नहीं किया। सो यही बात है यार, मतलब कि इतना बढ़िया प्रॉपर्टी है यार, फिर भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो किस बात की प्रॉपर्टी यार। कोई बात नहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय।